नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलमास की 420 जारी थी। अंबर अपनी माँ के बैग से नेहा का मोबाइल उठा लेती है, जिसे अलमास देखकर चौंक जाती है। अलमास कहती है, तुमने मेरे बैग से ये मोबाइल क्यों उठाया? अंबर कहती है, पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये आम सा मोबाइल रखकर इंतहाई महंगा मोबाइल देने की क्या जरूरत थी भाभी को? अलमास कहती है, तुम नहीं जानती, ये मोबाइल मुझे दो, और खबरदार अगर तुमने इस मोबाइल के बारे में किसी को बताने की कोशिश की कि ये मोबाइल मेरे पास है। अंबर कहती है, मुझे बताएं कि इतना बेकार सा मोबाइल क्यों आपने छुपाया? अलमास कहती है, तुम्हें इससे मतलब नहीं कि मैंने क्यों छुपाया है। अंबर कहती है, अच्छा, मैं इतनी भी पागल नहीं, मुझे पता है इसके पीछे जरूर आपकी कोई सोच काम कर रही होगी। अंबर अपनी माँ को मोबाइल देकर चली जाती है। अंबर के जहन में सवाल गूंज रहा था, आखिर अम्मी इस मोबाइल को रखकर करना क्या चाहती हैं? खैर, मुझे क्या, मुझे तो इस राज को राज रखने के बदले पैसे मिल गए। अम्मी ने वजह भी नहीं पूछी और वो अटखेलियां करती हुई चली जाती है। अलमास की थी, तौबा है ये लड़की। इधर नेहा की माँ नेहा को मिलने आती है, क्योंकि नेहा का नंबर बंद जा रहा था। नेहा की माँ नेहा से मिलने के बाद जाने लगती है। अलमास कहती है, आप क्यों जा रही हैं? खाना खाकर जाए ना। नेहा की अम्मी कहती है, बेटी के घर का खाना ठीक नहीं। अलमास कहती है, ये पुराने दौर की बातें हैं, अब नया जमाना है। फिर मैंने तो आपको अपनी बहन कहा है ना। आसिम कहता है, आंटी मैं भी तो आपका बेटा हूं। अम्मी ठीक तो कह रही हैं। नेहा के साथ साथ सुंबल भी नेहा की माँ का ख्याल रखती है, जो कि अलमास बेगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए अलमास बेगम सुंबल को कहती है, मैंने नेहा को पार्लर की जिम्मेदारी दी थी, मगर अब वो अपनी माँ की खिदमत में लग गई है। तुम्हें पता है ना, पार्लर चलाना कितना मुश्किल काम है। मैं अकेली थक जाती हूँ, मेरे पाँव में भी तकलीफ रहती है, बस तुम मेरी मदद किया करो। सुंबल कहती है, ठीक है अम्मी, अगर आप कहती हैं तो मैं ख्याल रखूंगी। इसके बाद अलमास बेगम नेहा को कहती है, पार्लर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, पार्लर को तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैंने रानी को कह दिया है, कल उसकी माँ आ जाएगी तुम्हारी अम्मी को संभालने के लिए, वो ख्याल रखेगी और तुम कल से पार्लर जाओगी। नेहा कहती है, मगर आंटी अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है। अलमास कहती है, क्यों फिक्र करती हो, रानी की माँ काफी समझदार है, खूब ख्याल रखेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। नेहा पार्लर चली जाती है। अलमास कहती है, ये इसकी बीमार माँ हमारे सर पर अजाब बन गई है, पता नहीं कब इससे हमारी जान छूटेगी। नेहा की माँ की तबीयत अचानक खराब होती है, उसे पानी और इनहेलर की सख्त जरूरत थी, मगर उसके पास कोई नहीं था। वो तकलीफ से कराह रही थी। नेहा को अपनी माँ ख्वाब में तकलीफ में नजर आती है। वो भागती हुई अपनी माँ के पास आती है, मगर उस वक्त तक उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। इधर निशा की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। घर में खूब चरागां था, ढोलकी बज रही थी। आलियान की माँ अलमास को कहती है, हमारी गैर मौजूदगी में निशा का ख्याल रखिएगा। अलमास कहती है, हाँ, आप क्यों फिक्र करती हैं, निशा मेरी बेटी है, ऐसे ही बेटी थोड़ी कहा है रोज मिलने जाया करूंगी। आलियान अपनी बहन की रुखसती पर काफी उदास था। अपनी बहन के पास आता है, तुम्हें अपने आप से जुदा करना मेरे लिए इतना आसान नहीं, मुझे तुम्हारी याद हर वक्त सताएगी। निशा अपने भाई को कहती है, मुझे भी आपकी याद बहुत आएगी, आपके बगैर रहना मुश्किल होगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, आपका हाथ पकड़ के हमेशा आगे बढ़ी हूं। आलियान अपनी बहन को कहता है, निशा तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। निशा की आंखें नम थी। निशा रुखसत होकर साथ के घर चली जाती है, जहां दुनिया जहान की फिक्र और परेशानियां उसका इंतजार कर रही थी। साथ अपनी सजी संवरी दुल्हन को छोड़कर अपने अयाश दोस्तों के साथ मौज मस्तियां कर रहा था, जहां उसके दोस्त कहते हैं, वाकई यार तू अपने दोस्तों को नहीं भूला, वादे का हमेशा पास रखा है तूने, छोड़ आया अपनी दुल्हन को। इधर साद की मां परेशान थी, ये साद पता नहीं कहां चला गया, कम से कम आज तो घर रहता, आज तो उसके लिए खास दिन था। निशा उसका इंतजार कर रही है। साद का नंबर भी बन जा रहा है। आबदा निशा के लिए तोहफा लेकर आती है, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह नाजुक सा है। निशा काफी खुश नजर आ रही थी, मगर उसे अपना दुल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा था।
جس کا وہ رات بھر بے چینی سے انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی سعد گھر آتا ہے، سعد کی ماں کہتی ہے کہاں چلے گئے تھے تم سعد؟ سعد کہتا ہے امی دوستوں کے پاس کیا تھا۔ سعد جیسے ہی نشا کے پاس آتا ہے، گلدان کو زور سے زمین پر مارتا ہے۔ نشا گھبرا جاتی ہے۔ سعد کہتا ہے ڈر گئی؟ اصل میں پھولوں کی خوشبو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ نشا کو پتہ لگ گیا تھا کہ سعد ایک عیاش اور آوارہ لڑکا ہے۔ اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں اس میں، اور نہ سعد کو نشا کی کوئی پرواہ ہے۔ وہ جب بھی گھر آتا نشا پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ نشا بیچاری سہمی کھڑی سعد کے برے رویے کو برداشت کرتی رہتی تھی۔ سعد کی ماں نشا کو بتاتی ہے بیٹا سعد کو میرے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے، مگر مجھے امید ہے، بلکہ تم پر پورا یقین ہے کہ تم سعد کو راہ راست پر لے آؤ گی۔ سعد کی ان حرکتوں کا ذکر تم اپنی امی اور بھائی سے مت کرنا، میری یہ تم سے ریکویسٹ ہے۔ نشا سوچوں میں گم تھی۔ اتنا بڑا فراڈ، ان لوگوں نے ہم سے سعد کی حقیقت چھپائی۔ ضرور اس پلاننگ میں الماس آنٹی بھی شامل ہیں۔ ڈرامہ 2 میں اتنا ہی۔